जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। आप कांटेक्ट में या फिर नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही है या फिर नहीं हो रही, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, तो प्लीज़ उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखे, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। रीडिंग में कुछ भी निकल कर आ सकता है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ wands, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ swords, 2 ऑफ swords, द hermit, 10 ऑफ wands, बॉटम में है 9 ऑफ swords। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। आपके पार्टनर की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। हो सकता है आप दोनों अभी डिस्टेंस में है, या फिर आपके पर्सन ने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिस वजह से इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, होपलेस हो गए हैं, अंधेरा नजर आ रहा है, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनके दिल दिमाग में एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा थॉट है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसी गलती कर दी कि शायद वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, और अपने ही किए पे शर्मिंदा हो रहे हैं। इनको रात को चैन है ना दिल को करार है, ठीक है। ये बिल्कुल होपलेस हो गए। ऐसा लगता है जैसे जब ये फ्री टाइम होता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपको मिस करके रोते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। आप दोनों का म्यूचुअल लव है, डिवाइन कनेक्शन है, और आप दोनों को डिवाइन ने मिलाया है। कहते हैं ना, शिव शक्ति वाला प्यार, बहुत मैच्योर लव है, दोनों तरफ से प्यार है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन प्यार करता है दूसरा प्यार नहीं करता, लेकिन इनके बीच में, आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि जिस वजह से पर्सन बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, और ये आपको चाहकर भी अपने मन की बात बता नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। आपसे दूर है पर्सन, इसीलिए इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। अब वो दूरी किसी वजह से हो सकती है इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियली इश्यू रहा है, इस वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए, या अपने घर वालों पर डिपेंड हुए और अब खुद कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप दोनों को बैलेंस नहीं कर पाए अपने परिवार के बीच में और आपको, ठीक है। हो सकता है रिस्क लेने से डरते हैं, इनके घर परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है कि आपका इनका रिश्ता हो जाए या फिर ये आपसे शादी करे, तो ये रिस्क लेने से भी डरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि घर परिवार में कोई नहीं मानेगा, और इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी बातें भी अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर करके रोते हैं। कहने के लिए इनके सब हैं, लेकिन इनका अपना कोई नहीं है। जब ये प्रॉब्लम में होते हैं, जब ये परेशान होते हैं, तो इनका कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम परिवार के बीच में रहते हुए भी अकेले होते हैं। एक होता है ना कि समाज में रह रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई समझने वाला नहीं होता है। हमें हर जगह अकेलापन फ़ील होता है, हर जगह
तन्हाई महसूस होती है, क्योंकि एक पर्सन हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बढ़ के होता है। वही इनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है कि जिस वजह से आप अगर इनसे दूर हैं, किसी कारणवश ये पर्सन आपसे दूर है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं और एक होप के सहारे जी रहे हैं, एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि शायद कुछ बेटर हो जाएगा। बीच में थर्ड पार्टी इश्यू है, इसलिए रिस्क लेने से डरते हैं। ठीक है? अब वो थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके घर में कुछ लोग हो सकते हैं, उनके कुछ दोस्त हो सकते हैं, करियर इश्यू हो सकता है, जॉब हो सकती है, ठीक है? और हो सकता है कुछ इनके अपने जानने वाले भी हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है, जिस वजह से पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए या फिर आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि इन्हें हमेशा डर रहता है इस बात का कि कहीं थर्ड पार्टी आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, आपसे कुछ झगड़े ना करे, आप पर कोई उंगली ना उठा दे। तो ये पर्सन खुद को सेफ रखते हुए इन्होंने आपका दिल तोड़ना जरूरी समझा कि दिल तोड़ देना वो बढ़िया है, लेकिन उस पर उंगली नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से पर्सन आपके लिए आगे नहीं बढ़ पाए, कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए। ठीक है? मन ही मन प्रे करना, मन ही मन याद करना, मन ही मन पर्सन को मिस करना, ये आप इनका रूटीन बन गया है। ठीक है? अगर ये थर्ड पार्टी में है, ठीक है, तो वहां ये खुश नहीं है, क्योंकि ये आपका दिल तोड़कर, आपको चीट करके खुश नहीं है, क्योंकि आपका जो इनका कनेक्शन है वो शिव और शक्ति वाला है, डिवाइन कनेक्शन है, प्योर लव है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मिलावटी प्यार नहीं है। और जब कोई तीसरा पर्सन बीच में आ जाता है किसी कारणवश, तो दोनों की जिंदगी ऐसे हो जाती है जैसे होता है ना जल बिन मछली। ठीक है? वैसी वाली कंडीशन यहाँ पर है कि दूर रहकर रह नहीं पा रहे और आपके पास भी आ नहीं पा रहे, ऐसी मजबूरी इनकी बन गई है। तो ये पर्सन ईश्वर से प्रे करते हैं, आपको दुआओं में मांगते हैं, आपको चाहते बहुत है, लेकिन अपने मन की फीलिंग आपको बता नहीं पा रहे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इन्हें गलत समझ रहे हैं। इसलिए पर्सन मजबूर हैं, अब ईश्वर के सिवा इनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ठीक है? आपको मिस करना, आपको याद करना और रात को रोना, ठीक है, लेकिन कहना कुछ नहीं। इन्होंने कोशिश बहुत की दोनों को बैलेंस करने की, लेकिन कहीं ना कहीं हो नहीं पाया इनसे, क्योंकि ये बीच में फंसे हुए हैं। फाइनेंशियली इश्यू इनकी लाइफ में रहा है, इस वजह से भी कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले पाए और घर में किसी को जवाब भी नहीं दे पाए। जब कहते हैं ना हाथ में कुछ नहीं होता है, तो अक्सर लोग गलत समझ लेते। तो इनके हालात अच्छे नहीं थे, इनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, पैसा भी नहीं था, और हो सकता है घर में भी ये दोनों को बीच में बैलेंस नहीं कर पाए, जिस वजह से अब इन्होंने सिर्फ ये ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। मेरे बस में नहीं है, हो सकता है अब ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं। ये आपको पाने के लिए आज भी बहुत ज़्यादा बेचैन है, बेकरार है, आपके अटेंशन पाने के लिए, आपका साथ पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है। ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, इनको उम्मीद है। इसी उम्मीद के सहारे पर्सन जी रहे हैं। ठीक है? ऐसा लग रहा है कि शायद इनका दिल दिमाग भी काम नहीं करता है। कभी कभी सोचते सोचते ऐसा लगता है इनको कि मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, एकदम स्टक हो जाना। और इनका थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा तीनों ब्लॉक है। कभी कभी पर्सन बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि चारों तरफ से अंधेरा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा आप तक पहुंचने के लिए। ये पर्सन तड़पते बहुत हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन कह नहीं पा रहे, अपनी मजबूरी किसी को दिखा नहीं पा रहे। ठीक है? एफर्ट तो लगाना चाहते हैं ये, जो भी इनसे होगा वो करने के लिए रेडी हैं, शायद आप इन पे भरोसा ना करें। ठीक है? इन्हें बहुत बर्डन फील होता है जब इनको लगता है कि आपसे दूर है, आप किसी और के ना हो जाएं, किसी और से आपकी शादी ना हो जाए, तो ये पर्सन को अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। इनको लगता है कि मैं बीच में फंस गया हूँ।
2 लोगों का बोझ उठा पाना इनकी बस की बात नहीं, इसीलिए कहीं न कहीं इन्होंने आपको हाथ से जाने दिया। ये सोच के कि सही टाइम आएगा तो ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। इतनी मेहनत करेंगे, इतनी कोशिश करेंगे कि शायद आप वो ये फिर से हासिल कर लेंगे। ठीक है? मेहनती बहुत है ये पर्सन, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम से दूर भाग जाए, नहीं, दूर नहीं भाग रहे, लेकिन कभी-कभी क्या होता है इंसान प्रॉब्लम में इतना फँस जाता है कि एक आती है, दूसरी आ जाती, दूसरी जाती नहीं, तीसरी आ जाती है। इस वजह से इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है। बट ये आपको लेके पैशन आज भी है इनके मन में, ठीक है? मिलना आज भी चाहते हैं, आपको सोचते बहुत हैं और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में उसके बारे में सोचती है। ठीक है? और बहुत ज़्यादा सोच-सोच के परेशान होने के बावजूद इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इनको नहीं समझ में आता है। ये सर पकड़ के बैठ जाती कि अब क्या होगा? कोई तो राह होगी, कोई तो मंजिल होगी, कोई तो रास्ता होगा जिस पे चलकर ही आप तक पहुँच पाएँ। ठीक है? तो इन्होंने सोचा है कि मुझे इतना स्टेबल होना है कि उसके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ, उसको हासिल कर पाऊँ। ठीक है? तो अभी इन मैच्योरिटी में पर्सन आगे बढ़ने का सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कर जाऊँ कि आप कभी इन पे प्राउड फील करें कि हाँ, कोई था मेरी लाइफ में जिसने मेरे लिए पाने के लिए बहुत कोशिश की। ठीक है? कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे ये पर्सन और आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट देंगे कि हाँ, ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलने के लिए आज भी बेकरार है, लेकिन आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। हाँ, आपके बिना अधूरे हैं ये, पूरे नहीं हो सकते। जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में किसी मजबूरी के कारण आई है या इनके घर वालों ने कहीं रिश्ता तय किया है या फिर ये मजबूरी में किसी के साथ बंध गए हैं, तो ये बहुत खुश नहीं है। ये आपको याद कर के बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, क्योंकि आपका इनका जो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, शिव शक्ति वाला प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसको डिनाई नहीं कर सकते। ये दिल से महसूस तो करते हैं लेकिन जुबान से बयाँ नहीं कर सकते। एफर्ट लगाते तो बहुत हैं, लेकिन कहीं न कहीं कामयाबी नहीं मिल पा रही। तो ये पर्सन आपको भूल तो नहीं सकते। इनके दिल दिमाग में आप हो, ये कहाँ बच के जाएँगे? और ये बहुत बुरे फँस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा है। ठीक है? क्लैरिटी कहीं से नज़र नहीं आ रही है कि क्लैरिटी देना तो चाहते हैं आपको, लेकिन कैसे करके दें? इनको खुद कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और ये हो सकता है दोनों के बीच में ऐसे फँस गए हैं कि निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते। एक सॉन्ग याद आ रहा है, अनाड़ी मूवी का है, रोना चाहे रो ना पाए, कहना चाहे कह ना पाए, दिल कितना मजबूर है। ठीक है? वो कंडीशन इनकी है कि रोना चाहे आपके सामने रो नहीं पाएँगे और कहना चाहे तो कह नहीं पाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आप इन पे बिलीव नहीं करते हो, इन पे भरोसा नहीं करते हो। तो इस वजह से पर्सन परेशान रहते हैं कि मैं उसे समझाऊँ तो कैसे? इतना चाहने के बाद, इतना प्यार करने के बाद वो मुझसे दूर है। उसको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, खुश हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, उसको ऐसा फ़ील होता है, वो गलतफ़हमी में जी रही है। उसे मैं कैसे क्लैरिटी दूँ, कैसे बताऊँ कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। ज़िंदगी तो मेरी उसके साथ थी, इसके साथ तो बस मेरा जिस्म है, रूह तो उसके साथ है मेरी। ठीक है? रूह से रूह का प्यार है। यहाँ पर फिज़िकल का कोई कहते हैं ना, कोई रोल ही नहीं है। आपको लगता है इस पर्सन ने आपके साथ तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। ठीक है? आप पूरी तरह से स्टक हो गए हो। आपको आपको नहीं समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने छोड़ा नहीं आपको। इनकी लाइफ में मजबूरियाँ हैं, ठीक है? इनकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट चल रहा है। परिवार में फँसे हुए हैं ये। दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। ठीक है? अगर दर्द में आप हैं तो दर्द में ये भी जीते हैं। ठीक है?
जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो सच है वो आप देख नहीं पा रहे। ये आपको समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि तुमको जो लगता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी, खुशी है, बट तुम क्या जानो कि मैं यहाँ फँस गया हूँ। उधर ना ध्यान दूँ तो उसका बुरा हो जाऊँ, तुम्हारी तरफ ध्यान ना दूँ तुम्हारा बुरा हो जाऊँ। मेरी ज़िंदगी कुत्ते की तरह बन गई है। ना मैं इधर का हूँ, ना मैं उधर का हूँ। जिसके साथ हूँ मैं उससे प्यार नहीं करता, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे दूर हूँ मैं। मेरी कंडीशन समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुमसे कुछ कहूँ तो तुम यकीन ना करो, उससे कुछ कहूँ तो वो मुझे सुनाए। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरी ज़िंदगी में तो जैसे तहलका मच गया है। बाहर से सब अच्छा लग रहा है, अंदर से बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, बिखर गया हूँ। तुमको क्या लगता है कि तुम ही परेशान हो? मैं तुमसे दूर रह के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो दिखता है वो सच नहीं होता, जो सच होता है वो कभी दिखता नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें शब्दों से कभी समझा नहीं सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि टाइम नहीं आएगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है कि जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम्हें समझाऊँगा कि मेरी लाइफ में क्या-क्या चल रहा है। तुम्हें बस दूर से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ, तुमसे बात नहीं करता, बट किस मुँह से बात करूँ मैं? मैं तो यहाँ फँस गया हूँ, छोड़ भी नहीं सकता, अपना भी नहीं सकता, ऐसी कंडीशन है मेरी, ठीक है? तो ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर है, बट ऐसा नहीं दिल से दूर कर दिया, दिल से भुला दिया, भुलाया नहीं है इन्होंने, ठीक है? ये चाहते हैं आपके साथ कमिटेड रिश्ता बनाना, कमिटमेंट देना और लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाना, ठीक है? जितना कुछ होगा ये करने के लिए रेडी है। हाँ, ये शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन मजबूरी ये है कि थर्ड पार्टी में फँस गए। अब वो थर्ड पार्टी के साथ ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फिर इन्होंने शादी की है, ठीक है? तो ये कहना चाहते हैं कि अगर इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी किसी कारणवश ये फँस गए हैं, तो इसको छोड़ना चाहते हैं और छोड़कर आपसे शादी करना चाहते हैं। इनका मानना है कि बस तुम थोड़ा वेट करो मेरा, मैं लौट कर आऊँगा, ठीक है? हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है? जिस वजह से दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो इनकी पूरी है कि दोनों को बैलेंस कर पाएँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नहीं कर पाए तो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, ठीक है? थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे और उस वहाँ से मूव ऑन करके, वहाँ से रिश्ता ख़त्म करके, वहाँ से डिवोर्स लेके, वहाँ से ब्रेकअप करके आपके पास लौट कर आएँगे, ठीक है? क्योंकि ये जानते हैं जितना प्यार आप इनसे करते हो, उतना प्यार इन्हें थर्ड पार्टी नहीं दे सकती, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ हमेशा रहते हो कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, तो आपको ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे करके चीज़ें बिखर रही, टूट रही हैं और एक-एक करके मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है? लेकिन उम्मीदें को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन तो खुद लौट कर आएँगे। जितना पेन आपको हो रहा है इनसे दूर रह के, इतना ही पेन इनको हो रहा है थर्ड पार्टी में रहकर, ठीक है? क्योंकि ये दोनों को बैलेंस कर के थक चुके हैं। इधर आपके बुरे हैं, उधर थर्ड पार्टी के भी हैं। क्योंकि अब ये आपकी तरफ आना चाहें तो थर्ड पार्टी इनसे नाराज़ हो जाती है और अगर थर्ड पार्टी में रहें तो आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं। तो ये खुद नहीं समझ पा रहे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कभी-कभी इनका मन करता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के एकदम रिश्ता ख़त्म करके आपके पास दौड़े-दौड़े चले आएँ। लेकिन फिर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है कि ये इतना आसानी से तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा करेंगे ये पर्सन कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और उससे दूर जाने के बाद ये रिश्ते में आपके आएँगे। आपके साथ एक कमिटेड रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन्हें पता है कि आपसे दूर रह के इनकी ज़िंदगी चल नहीं सकती। कुछ साल तो गुज़ार सकते हैं, ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। कुछ समय तो, कुछ महीने तो गुज़र जाएँगे, लेकिन पूरी लाइफ़ गुज़ारना इनके बस की बात नहीं है, ठीक है? तो आपके पर्सन
आपको एक कमिटेड रिश्ता देना चाहते हैं कि कमिटमेंट देना है, मुझे लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाना है, मुझे शादी करना है और बगैर शादी किए ऐसे रिश्ता निभाऊँगा, तो लोग उँगली उठाएँगे और ये नहीं चाहते हैं कि आप पर कोई उँगली उठाए इनकी वजह से, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की डीप इमोशंस, डीपेस्ट करंट फीलिंग, जो ये आपके बारे में सोचते हैं। बेशक अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या डिस्टेंस चल रहा है या फिर बात होती है, ठीक है? तो बेशक आपको अपने मन की बात बताते नहीं हैं, लेकिन इनके दिल-दिमाग में ये सब चलता है और ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं तो कुछ मिरेकल चमत्कार होगा कि समय एक जैसा नहीं रहेगा। अगर अच्छा समय नहीं रहता, तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। तो उसी अच्छे समय के ये इंतज़ार में हैं कि वो समय आएगा और ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आएँगे, ठीक है? तो आज की पॉज़िटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है 222 ठीक है? और रियूनियन। राधे कृष्ण आपको लिखना, ठीक है? राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जितना आप ब्लेस्ड रहेंगे, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ़ में बेटर रहेंगी। आपको शक नहीं करना है, आपको गलत नहीं सोचना है। इनको मैनिफेस्ट करना है पॉज़िटिव वे में। जिनका ये जो भी नाम है उस वे में आपको सोचना है और अच्छा-अच्छा सोचना है। आप सोचो कि इनकी आपकी शादी हो चुकी है, आप दोनों प्यार के साथ रह रहे हो, आप बहुत इनके साथ खुश हो, मस्त हो और ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ गए। इस तरह से आप इनको मैनिफेस्ट करिएगा, ठीक है? धीरे-धीरे करके चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ा है। इंसान कितना भी गेम खेल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ईश्वर के आगे सब फेल है, ठीक है? तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉज़िटिव होना है और हमेशा एक होप के साथ जीना है और आपको टेंशन नहीं लेनी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? कुछ चीज़ें हमें सबक सिखाने आती हैं, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ़ में दूसरे का चेहरा दिखाने आती हैं। जब कहीं गलत हो रहा होता है, हम समझते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छे के लिए होता है क्योंकि हमें वहाँ पर किसी की असलियत सामने आती है, किसी का सच्चा चेहरा सामने आता है, ठीक है? तो आपको नेगेटिव नहीं होना है और अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखना है, किसी और को नहीं देना है कि कोई आया तो खुश हो गए, कोई चला गया तो दुखी हो गए, नहीं। आपको हर हाल में पॉज़िटिव रहना है, खुश रहना है, तभी आपकी जीत होगी, ठीक है? इस तरह से निराश होके बैठ जाओगे, हार के बैठ जाओगे, तो ये ज़िंदगी जीना कुछ नहीं, ठीक है? तो आप समझदार हैं, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपको नेगेटिव नहीं होना है, रोना नहीं है, ठीक है? और होपलेस नहीं होना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।